वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजीव विजन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं बच्चों, और हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिवीजन की तरफ भी चलना है, और उसी को ध्यान रखते हुए आज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप सभी के लिए। तो जो बेसिक यूनिट्स हैं उसके बारे में तो सभी को ज़्यादा डिटेल पहले भी दी जा चुकी है। अब जो आगे के प्रोसेस में है वो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 बेसिकली एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो AKTU में आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं और रिपीट होते हैं, और तो आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। और पहला टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हार्मनी इन द फैमिली, वो भी प्रोसेस। तो हार्मनी इन द फैमिली का मतलब है कि परिवार की व्यवस्था या परिवार व्यवस्थित कैसे रहे। तो उस केस में हम बेसिकली पहले तो हमें व्हाट इज फैमिली क्या है, तो उस पर थोड़ा सा समझते हैं। फैमिली एक तरह से जो ह्यूमन का बेसिक इंटरेक्शन होता है वो परिवार में होता है। तो फैमिली इज द नेचुरल लेबोरेटरी और लर्निंग ग्राउंड। तो जो भी हमारा इंटरेक्शन है, ह्यूमन रिलेशनशिप को निभाने की प्रैक्टिस, जो भी सारी चीजें हैं वो सब फैमिली में ही होती है। तो उसी के लेवल से हम आगे फिर हमारे जो कार्य व्यवहार है वो एक्सपेंड होता है। तो बहुत है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फैमिली। तो फैमिली में क्या है, आप और बाकी ह्यूमन बीइंग हैं, और जिसमें कि इंटरेक्शन होते हैं, रिलेशनशिप्स या फीलिंग्स बेस्ड। तो फैमिली जैसा कि नेचुरल लर्निंग ग्राउंड है, और इससे हम समझते हैं कि परिवार में से हम समझते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित रूप में हम संबंधों को निभाते हुए और ह्यूमन से के बीच में रह सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से फैमिली बेसिक लेबोरेटरी है हमारे इंटरेक्शन की, जिसमें हम व्यवस्थित जीना सीखते हैं मानवों के बीच। तो एक ये है, और दूसरा है कि परिवार में हम ये भी चीज प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमारे हैप्पीनेस है, सुख है, वो किस तरह से हम आगे के लेवल पे एक्सपेंड करते हैं। तो उसमें हम जो भी फीलिंग्स बेस्ड इनपुट है उसकी फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ों का इंश्योर करके हम आगे के लेवल पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो जिससे कि पारस्परिक या उभय सुख मिलता है। तो आपसी सुख मिलता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है। तो एक तरह से देखा जाए कि हम परिवार में बिना किसी बनावट के रहते हैं, तो नेचुरली हम लोग फैमिली में रहते हैं। और जो एक बालक है वो अपनी मदर फादर से ही जो है काफ़ी इंटरेक्शन के दौरान संबंधों को समझता है, और उनको निभाने का तरीका भी काफ़ी कुछ वहीं से समझता है। अब इस तरह से देखा जाए तो परिवार जो है फैमिली की फाउंडेशन है। अगर परिवार व्यवस्थित है तो समाज भी व्यवस्थित होने की दिशा में बढ़ता है, और समाज व्यवस्थित है तो एक संपूर्ण मानवीय व्यवस्था जो धरती पे है वो कायम होती है, एक ह्यूमन ट्रेडिशन ऑन अर्थ कायम होता है। इसी तरह से तो अब इसको जब इतनी इम्पोर्टेंट है चीज, तो हमें समझना होगा कि परिवार की में व्यवस्थित रूप क्या है, परिवार का व्यवस्थित रूप क्या है। तो परिवार में हम तो चलिए समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फैमिली। कैसे परिवार व्यवस्थित रहे। तो परिवार में व्यवस्थित होने का जो नियम है उसमें जो कि पहले ही डिस्कस हुआ था, उसमें स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1 में पहले तो संबंध होने चाहिए, फीलिंग बेस्ड इंटरेक्शन होता है, दैट इज रिजल्ट इनटू द रिलेशनशिप। तो वो फीलिंग्स का इंटरेक्शन किसमें होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था पहले के, कि ह्यूमन बीइंग आई और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, शरीर और मैं का सह अस्तित्व है। तो जो फीलिंग बेस्ड पार्ट है हमारा वो आई है,
और तो एक अपना आई और एक दूसरे का आई, तो देयर बी इंटरेक्शन बिटवीन द टू पीपल्स आई और नॉट बिटवीन द बॉडी। शरीर तो एक माध्यम होता है, लेकिन शरीर के को ही बेस नहीं बनाना है आई और आई के बीच में। कॉन्शियसनेस या फीलिंग के बेस पे ही इंटरेक्शन होगा, दैट विल रिजल्ट इनटू द रिलेशनशिप। और वो फीलिंग्स जो भी संबंध होते हैं, कई तरह के पद होते हैं, तो उसमें जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी संबंध हैं, फादर मदर सन, तमाम संबंध है, तो उसमें फीलिंग्स का इनपुट होता है। और वो फीलिंग्स किसके बीच में होती हैं? अपने आई और दूसरे के आई, या एक व्यक्ति के आई और दूसरे व्यक्ति के आई के बीच में, कॉन्शियसनेस वाले पार्ट में होती है। तो ये नेचुरली होता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जो फीलिंग्स हैं वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, और ये हर संबंधों में ये नेचुरली पाई जाती है। लेकिन आज के डेट में ये धीरे धीरे क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो भी हम फिजिकल फैसिलिटीज बेस्ड एक पैमाना हो गया लोगों का, तो रहने का, संबंधों को निभाने का, तो जो गिफ्ट कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में फीलिंग्स गायब हो रही है। अब ये फीलिंग्स जो है जब हम पहचानते हैं संबंधों में, जो कि निश्चित रूप से पाई जाती है, डेफिनेट होती है हर संबंधों में, तो वो फीलिंग्स जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं, तो उसको पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। तो उनकी पूर्ति जब पहचानने के बाद हम पूर्ति करते हैं, तो और पूर्ति होने के बाद हम ये आकलन करते हैं क्या ये जो भी आवश्यकताएं थी वो हमारी पूरी हुई, जो फीलिंग बेस्ड हमारी रिक्वायरमेंट थी हर संबंधों को निभाने के लिए, वो पूरी हुई। तो दैट मीन्स इवैल्यूएशन। तो उससे क्या होगा, जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो लास्ट में आपसी सुख, पारस्परिक सुख होता है। क्यों? क्योंकि जब पर भी हम हैप्पीनेस, जब हम किसी को भी फीलिंग्स देते हैं तो उसमें हमारी जो है हैप्पीनेस होती है। जब पर भी जो भी हम फीलिंग्स बेस्ड इंटरेक्शन होते हैं आपस में, और उसका अगर पूर्ति होती है और सही से हम उसको आकलन इवेल्युएट करते हुए, जहां पे भी कमी होती है वो चीज को पूरी करते हुए संबंधों को निभाते हैं, तो उसमें न केवल जो संबंध निभा रहा होता है आप एक दूसरे से, हर व्यक्ति को सुख मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो पारस्परिक सुख मिलता है। तो कोर में क्या है, शॉर्ट में क्या है, फीलिंग्स, जो कि जिसको वैल्यूज भी माना जाता है। 9 वैल्यूज होती हैं, जिसमें कि ट्रस्ट फाउंडेशन है। अगर विश्वास है तो ही आगे जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, वो आगे बढ़ता है मानव से मानव का। और ये जब लास्ट में सब सारे फीलिंग्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो कंप्लीटनेस देता है लव, इंटरेक्ट। तो आगे देखेंगे कि किस तरह से देता है ये चीजें, इनकी 9 फीलिंग्स का क्या यूज है, और किस तरह से ट्रस्ट का क्या रोल है, और लव का क्या रोल है, और बाकी चीजों का। तो शॉर्ट में ये फीलिंग्स, जो 9 फीलिंग्स हैं, जब इसको हम पहचानते हैं संबंधों के बीच में और उनकी पूर्ति करते हैं, फुलफिलमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, साथ में जब पूर्ति करने के बाद उसको सही से इवेल्युएट भी करते हैं कि क्या जो भी हमने पूर्ति की है, जो भी हमने संबंधों को निभाने में फीलिंग्स की इंटरेक्शंस किए हैं, वो क्या सही थे, तो उसको सही रूप में फीलिंग्स को इवेल्युएट कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, पारस्परिक सुख होगा और कहीं पे भी अनजस्टिस नहीं होगा आपस में। तो दैट लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। और यही है एक परिवार की व्यवस्था, जिसमें हम एक दूसरे के जो न केवल रिश्तों के में को निभाने में हम फीलिंग्स को कायदे से निभाते हैं। परिवार की व्यवस्था जिसमें कि हम फीलिंग्स को बेस मान करके संबंधों को निभाते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हमारे एक परिवार की व्यवस्था है वो बनी रहती है। तो आई होप ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो भी राइटिंग में क्या है कि जो भी अंडरलाइन पार्ट है,
उसको आपको लिखना ही लिखना है। और इस तरह से शॉर्ट में अगर आप इसको कवर कर लेते हैं और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स एग्जाम्पल के माध्यम से लिख जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो एटलीस्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन द फैमिली।